स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में। और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर है, क्योंकि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ही एक ऐसी स्टेज है जिस पर आप सब कुछ हार भी सकते हैं और सब कुछ जीत भी सकते हैं। इस क्रॉस एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ की ये सबसे पहली वीडियो है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। अब वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसको आप फ़ीस दे रहे हैं अपने एडवोकेट को, आपको बचाने के लिए आपने उसे अपना रक्षक रखा हुआ है, लेकिन अगर अज्ञानतावश वो आपका रक्षक ना होकर आपका भक्षक बन जाए, यानी कि आप ही के द्वारा दी गई जो फ़ीस है उससे वो आपकी सज़ा खरीद ले, तो आपको कैसा लगेगा? कई बार अज्ञानतावश आपके जो एडवोकेट हैं या फिर आप अगर पीआईपी में अपना केस लड़ रहे हैं तो आप कई बार ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जिसका प्रोसिक्यूशन के पास, सामने वाले के पास कोई एविडेंस नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा सवाल उससे पूछ बैठते हैं कि उसके सारे आरोप को आप सत्य साबित कर देते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी दोधारी तलवार है जहां पर आपका सही सवाल आपको निकाल भी सकता है, लेकिन आपका जो गलत सवाल है वो सामने वाले के हाथ में तलवार भी पकड़ा सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो होगा ये कि जिसको आपने नियुक्त किया है ये व्यक्ति मुझे अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन वही आपको कैद कोठरी की तरफ धक्का दे दे, तो कैसा लगेगा? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके केस में रामबाण होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज के समय में दुख की बात यह है कि आजकल ऐसा हो रहा है और आपका दुर्भाग्य ये है कि आपको पैसा भी देना पड़ रहा है और उसके बाद भी आपको सुरक्षित भविष्य की राह नहीं दिख रही है। और ऐसा करने वाले वही लोग हैं जिनके ऊपर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने आपसे आपकी सुरक्षा का पैसा लिया था। अगर किसी मुकदमे में आपको बरी करवाने की गारंटी कोई दे सकता है तो वो आपका एडवोकेट दे सकता है, और उसके पास जो औजार है आपको बरी कराने का वो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का ही मतलब ये है कि जो चमड़ी को फाड़ के पेट में घुस जाए और अंदर से सच को बाहर निकाल लाए। एक बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन वो है जो किसी भी गवाह के अंदर घुस के उसके झूठ को फाड़कर सच को बाहर निकालकर जज की मेज़ पर रख दे। लेकिन कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जो होने को तो आपके डिफेंस काउंसिल हैं, लेकिन ऐसा क्रॉस करते हैं कि जो बात प्रोसिक्यूशन सिद्ध करने में असफल होता है उसे भी अपने गलत और त्रुटिपूर्ण क्रॉस से आरोपी के खिलाफ सिद्ध कर देते हैं और आरोपी की जो सज़ा है वो सुनिश्चित कर देते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। यहाँ पर एक केस है जिसमें कि पति को दहेज मांगने के आरोप में 3 साल की सज़ा हो चुकी थी और अब यहाँ पर इस सज़ा के खिलाफ अपील डाली जा रही थी, और इस अपील में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कुछ इस तरह से तैयार किया गया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले किस तरह के क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की वजह से उसे सज़ा की तरफ जाना पड़ा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो लड़के की तरफ से काउंसिल थे उनका पहला सवाल था कि आपसे आपके पति ने कभी भी दहेज के लिए या वैसे कोई मारपीट नहीं की है। तो यहाँ पर लड़की ने तुरंत जवाब दिया, कैसे नहीं मारा है? इन्होंने शादी के 1 हफ्ते के बाद से ही इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर लड़की के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई मेडिकल नहीं था, कुछ भी ऐसा एविडेंस उसके पास नहीं था जिससे कि वो प्रूव कर सके कि मारपीट हुई है। लेकिन यहाँ पर जो डिफेंस काउंसिल, लड़के की तरफ से जो एडवोकेट थे, उनके एक सवाल ने सब कुछ ख़राब कर दिया। लड़की बोली, कैसे नहीं मारा है? शादी के 1 हफ्ते बाद से ही इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। अब वहीं पर अगला सवाल, आपने शादी के 1 साल बाद कंप्लेंट किया, इतने समय बाद क्यों किया? इसका मतलब है कि आपसे कभी मारपीट नहीं हुई है। तो लड़की ने वहीं पर एकदम जवाब दिया कि मैंने तो अपना घर बचाने के लिए कंप्लेंट नहीं की थी, कंप्लेंट में इसीलिए देरी हुई। अब आप देखिए यहाँ पर जो एक साल की लंबी चुप्पी थी जो कि प्रोसिक्यूशन को एकदम ख़राब कर सकती थी, वहीं पर एक गलत सवाल और उसके सीधे जवाब ने प्रोसिक्यूशन को एक हथियार दे दिया जो कि आरोपी के सीने में सीधा घोंप दिया गया। इन 2 सवालों और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे सवाल थे जिनकी वजह से आरोपी जो पति था उसको सज़ा हो गई। अब आप समझ रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमारे द्वारा किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों को ही हथियार बना लिया गया और सज़ा करवा दी गई। अब वहीं पर इस केस की जो अपील तैयार की जा रही है उसमें जो सवाल हैं वो कुछ इस तरह के हैं। तो अपील में पूछा जाने वाला सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये होगा
कि क्या आपने 161 के बयान या फिर अपनी कंप्लेंट में पुलिस या जज साहब को ये बताया था कि आपसे मारपीट की गई? आपने समय, स्थान, इस तरह की कोई जानकारी दी थी? या फिर आपने मारपीट के दौरान शोर मचाने की जो बात है वो पुलिस को बताई? क्या आपने कोई मेडिकल भी कराया था? क्या आपने किसी हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताया था? आपने वहाँ इलाज कराया हो, इस तरह की कोई जानकारी आपने दी हो? अब यहाँ पर महिला के पास नहीं में इसका जवाब देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और अगर यहाँ पर लड़की जवाब देती है कि हाँ मैंने बताया था, तो आप उसे तुरंत कॉन्फ्रंट करिए और पूछिए कहाँ बताया था, बताओ, दिखाओ मुझे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल इस तरह से तैयार नहीं किया गया है कि क्या आपने मारपीट के दौरान शोर मचाया था, या फिर आप पुलिस, या फिर आप हॉस्पिटल गई थी। ऐसे सवाल नहीं पूछे गए, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते तो जनरली वो उसका यही जवाब देती, हाँ शोर मचाया था, लेकिन बगल वाले कमरे में टीवी चल रहा था, या फिर मेरी आवाज़ बाहर नहीं गई, या फिर हमारे अगल बगल कोई पड़ोसी नहीं था, या फिर वो कहेगी कि मैं एक जनरल हॉस्पिटल में चली गई थी। लेकिन हमने सवाल कुछ इस तरह से घुमा के पूछा कि क्या आपने पुलिस या जज साहब को बताया था कि इस तरह का कुछ हुआ है। अब वहीं पर हमारा अगला सवाल, क्या आपने अपने 161 के बयान या फिर कंप्लेंट में पुलिस या जज साहब को बताया था कि आपसे मारपीट की गई? तब किसी ने आपके साथ मारपीट होते देखा हो, या आपने अपने साथ होने वाली मारपीट के बारे में अपने किसी रिलेटिव, दोस्त या किसी को बताया हो, या फिर किसी ने मारपीट के निशान देखे हों आपके शरीर पर और आपसे उन निशानों के बारे में पूछा हो? तो यहाँ पर लड़की के पास ना में जवाब दिए जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और अगर वो कहती है कि हाँ मैंने बताया था, तो आप तुरंत उससे पूछिए कि दिखाओ मुझे कहाँ बताया था आपने। अब आपके इन दो सवालों से आप एकदम झूठ को आपने निचोड़ दिया है और सच को आप बाहर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ना है। लगातार आप सवाल पूछते रहिए। और अब वहीं पर अगला सवाल, क्या आपने अपने 161 के बयान या कंप्लेंट में पुलिस या जज साहब को बताया था कि आपके पति ने किसी और के साथ कभी मारपीट की हो या गाली गलौज की हो, अड़ोस पड़ोस में किसी के भी साथ या आपके रिश्तेदार के साथ? क्योंकि अगर उसका नेचर ऐसा है तो वो किसी और के साथ भी ऐसा किया होगा और ऐसा करता रहा होगा। तो अब आपकी पत्नी के पास यही एक जवाब होगा कि नहीं। और अगर वो कहेगी कि हाँ मैंने बताया था, तो आप पूछिए, बताइए आपने अपने कौन से बयानों के पेज में ये बताया है। और अब भी आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है, उसके पेट से सच बाहर लेकर ही आना है। अब यहाँ पर समय है लीगल सजेशन देने का, और जब आप लीगल सजेशंस देंगे तो उसके पास अब सच के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। अब आपका पहला सजेशन होगा कि मेरा कहना है आपके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, इसीलिए आपने कभी कोई स्थान, समय, मेडिकल आदि की जानकारी नहीं दी है। तो अब यहाँ पर लड़की कुछ भी जवाब दे, जवाब तो साफ़ हो चुका है, स्थिति पूरी साफ़ हो चुकी है। अभी लगातार आपको सजेशन दिए जाना है और जहर को पूरा निचोड़ना है। तो अब आप अपना अगला सजेशन देंगे, मेरा कहना है आपने पुलिस या जज साहब को 161 के बयान में इसीलिए कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि मेरे पति ने किसी के साथ मारपीट की हो, गाली गलौज की हो, क्योंकि आपका जो पति है वो एक शांत स्वभाव का अच्छा इंसान है और उसका नेचर इस तरह का नहीं है। इसीलिए आप एक सिंगल घटना भी ऐसी नहीं बता पाई जिसमें कि उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो। अब यहाँ पर पत्नी कोई भी जवाब दे, लेकिन स्थिति तो पूरी साफ़ हो चुकी है, जो सुपड़ा है वो साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर इस तरह का जो क्रॉस हमने बनाया है और ये सवाल जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने हैं, इनमें क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दो फंडामेंटल रूल्स का पालन किया गया है। जो कि पहला है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के जो सवाल हैं वो पहले से लिख कर रखे गए हैं, और दूसरा, हमें पहले से ही पता है कि गवाह इसका क्या जवाब देने वाला है। जब आप इस तरह से अपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस को लिख कर ले जाते हैं तो अदालत में इधर उधर का बहुत सारा प्रेशर होता है। आप उस प्रेशर को नेगलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन पर फोकस कर सकते हैं। और दूसरा, जब आपको पहले से ही पता होगा कि जब गवाह क्या जवाब देने वाला है, आप इस तरह के क्वेश्चंस ही फ्रेम करके लेकर जाएंगे तो गवाह पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में होगा और वो कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाएगा जिससे कि आपके केस को कमज़ोर किया जा सके। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी इस क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की सीरीज़ में हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आप इसको अपने केस में भरपूर उपयोग कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।